तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सबको इन्फॉर्मेशन मेरे वीडियो से मिला होगा। बहुत कुछ आप लोगों को जो चीज़ें नहीं पता थी वो पता चल गया होगा। मैंने आप लोगों की डिमांड पर मैं कल कॉलेजेस गया था जहाँ मैं जा सकता था, क्योंकि मेरा क्लासेस रहता है तो मैं हर जगह विजिट नहीं कर सकता हूँ। पर फिर भी मैं इंस्टा पे या फिर अदर सोर्सेज से मैं कॉन्टेक्ट करने की कोशिश करता हूँ कॉलेज के स्टूडेंट को। कुछ कॉलेजेस हैं जिनके स्टूडेंट बताना नहीं चाहते हैं, जैसे कैरियर मेडिकल कॉलेज। वहाँ के बच्चों को अगर कुछ भी पूछो तो ये बोल रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि हमें मना किया गया है कि कॉलेज की कोई बातें आप पब्लिकली नहीं करेंगे, तो वो लोग नहीं शेयर कर पा रहे। तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं दे सकता हूँ। और रही बात फातिमा की, विवेकानंद की, समर्पण की, ये सारे अच्छे कॉलेजेस हैं। फातिमा है, विवेकानंद है, आपका सहारा है, आप एडमिशन ले सकते हैं इन सब में। हाइडन चार्जेस थोड़े बहुत है जो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है। आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाइए देखिए, उसमें मैंने बता रखा है कि कितने हाइड चार्ज है उनके। मऊ का फातिमा कॉलेज, उसकी डिमांड कमेंट में कई सारे लोगों ने पूछा था कि मऊ का फातिमा कॉलेज को बताइए। मऊ का फातिमा कॉलेज अच्छा कॉलेज है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बेसिकली मेरा होम टाउन मऊ ही है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि मऊ का कॉलेज। आई करेंटली स्टेइंग उत्तराखंड बट होम टाउन मेरा मऊ है, तो मऊ का मुझे पता है। मऊ का फातिमा या फिर इंदु प्रकाश या फिर सैनी, तीनों कॉलेज अच्छे कॉलेजेस हैं। हॉस्पिटल भी उनका बेहतरीन है। तो अगर आप जिन लोगों को मऊ अलॉट हुआ है वो लोग आप उसको कर सकते हैं। अब कुछ लोग कहेंगे कि मैं मऊ में क्यों नहीं किया, क्यों, तो मुझे एक्चुअली लखनऊ सिटी पसंद थी, तो मुझे लखनऊ में ही करना था। एनी ऑफ कोर्स मुझे लखनऊ में ही करना था, तो इसलिए मैंने लखनऊ चूज किया था। और आप लोगों को मऊ का वो दोनों कॉलेज बेस्ट है, तो आप वो उसमें कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को थोड़ा और मोर इन्फॉर्मेशन देने के लिए अपने एक फ्रेंड सौरभ चौधरी, जो कि लखनऊ के अवध इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, मैंने उनको बुलाया है अपने हॉस्टल पे ही कि आप थोड़ा सा आ जाओ और अपने कॉलेज के बारे में बता दो। तो मैं आपको बात कराता हूँ सौरभ चौधरी से। अब बताएंगे कि हाँ उनके कॉलेजेस में कैसे स्टडी होता है नहीं होता है, क्योंकि आप लोग वहाँ पढ़ने वाले बच्चों के मुंह से सुनेंगे तो आप लोगों को रियलिटी लगेगी। मैं अगर बोलूँगा तो लगेगा कि हाँ शायद व्यूज के लिए कह रहा है। तो वेलकम टू सौरभ। हेलो गाइस, आई एम स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 4th सेमेस्टर फ्रॉम अवध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड हॉस्पिटल लखनऊ। जैसा कि आप लोग को बता देते हैं कि कॉलेज हमारा कैसा है। क्लास के मामले में कॉलेजेस बढ़िया हैं, टीचर की हर एक सब्जेक्ट बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, बच्चों को समझ में भी आता है, फीडबैक भी अच्छा मिलता है। एक चीज़ कहूँगा, कॉलेज बहुत अंदर है, मेन रोड से 2 किलोमीटर अंदर है, और यहाँ पे आपको क्लिनिकल ट्रेनिंग कभी नहीं लगेगी। एज ए कम्युनिटी पोस्टिंग आपकी सिर्फ होगी 1 महीने के लिए, आसपास के गांव में भेजा जाता है। बच्चे वहाँ अच्छा फीडबैक देते हैं, कभी कोई शिकायत नहीं आई बच्चों की। और कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपको देख के ही पता चल जाएगा कभी हमारे कॉलेज पे जब विजिट करेंगे। और ख़ास बात ये है कि अभी डेवलपिंग में ही है, तो पीछे एक स्टेडियम बन रहा है। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो एक बार प्लीज़ विजिट करिए। हाँ, मेन रोड से जो है कि 2 किलोमीटर अंदर है, बट कॉलेज की शायद वैन आती है, वैन आती है, इंटीग्रल चौराहे तक आती है। कॉलेज की वैन आती है जो आपको फ्री ऑफ जहाँ कॉस्ट से रहता है। फिर ये रहता है आपका, वो फीस में इंक्लूडेड ड्यूज में इंक्लूड रहेगा, आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कभी नहीं लिया जाएगा उसके बारे में। जो फीस है उसके अलावा कोई आप charges- कॉलेज टाइम पे इंटीग्रल चौराहे पे पहुंच जाएंगे, वहाँ से आपको क्लास पे जो फीस कॉलेज है, पे में से जो स्ट्रक्चर में दिखाया जाता है, उसके अलग भी कोई चार्ज लेता है कॉलेज? नहीं, उसके अलावा कोई चार्ज नहीं है, बस एग्जाम फीस लगती है, उसके अलावा वो बस तो एग्जाम में सारे कॉलेजेस का है और कोई चार्ज नहीं लगता है। और कोई चार्ज नहीं लगता। वहाँ के जो टीचर हैं वो सपोर्टिव हैं। सपोर्टिव तो है ही। जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ पे क्या एंड्रॉयड फ़ोन चलाना अलाउ है या फिर नहीं है, ऐसा कुछ क्या है? स्टार्टिंग में सुनने में आया था कि मतलब चलाओ नहीं है, अभी तो सही है। अभी तो सही है, मतलब न्यूट्रल है, सबमिट होता है, रात ऐसा में कुछ? सबमिट हो सकता है। अब वहाँ के कंडीशन के हिसाब से अच्छा, वहाँ की गर्ल्स बता पाएंगे। क्लासेस वगैरह में फ़ोन चला सकते हैं, चलाते हैं बच्चे? या नहीं, फिर क्लास में नहीं, lunch इंटरवल चला में सकते हैं? इंटरवल में आप चला सकते हैं बस, उसके अलावा नहीं। टाइमिंग क्या रहती है कॉलेज की अपनी? टाइमिंग सर्दियों में चेंज होता है, गर्मियों में भी चेंज होता है। सर्दियों में रहता है अभी गर्मियों में भी अभी क्या तो चलेगा? 9:30 से 4 PM तक चलता है, क्लासेस अच्छी चलती हैं। चलो, सुन के अच्छा लगा इनका फीडबैक। बाकी आप लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको मोर इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा, ठीक है? तो आई होप आप लोगों को आपका जवाब मिल गया होंगे अवध कॉलेज को लेकर के, ठीक है? और बाकी मैंने सहारा वाला कॉलेज को कवर नहीं किया था पिछले वीडियो में। सहारा कॉलेज अच्छा है, बेसिकली वहाँ के जो टीचर हैं वो काफ़ी स्ट्रिक्ट हैं। अभी तक वहाँ सिर्फ गर्ल्स का हो रहा था, लेकिन अब इस साल से शायद बॉयज़ का वहाँ एडमिशन हो रहा है, तो आप लोग ले सकते हैं। और विवेकानंद है, समर्पण है, तो विवेकानंद और जो हो गया, समर्पण हो गया। बाबा में थोड़ा सा इश्यूज़ आ रहा है, क्योंकि बाबा ने जो केस किया है उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। बाकी आप लोग देख सकते हैं। बोरा का जो कट ऑफ रहा है वो 82-85,
फर्स्ट राउंड में 82 85 पे बोरा अलॉट हुआ है। विवेकानंद 74 73 71 पे कई मेरे सब्सक्राइबर्स को अलॉट हुआ है। अब सेकेंड राउंड का कट ऑफ उससे थोड़ा डाउन ही होगा, हाई तो जाएगा नहीं क्योंकि हाई बच्चों ने ले चुके हैं। बहुत बच्चे वहाँ पे भी अपडेट किए होंगे, तो कुछ बच्चे वहाँ से आएंगे और छोड़ेंगे, कुछ बच्चे जाएंगे। तो आप लोगों के पास ये सेकेंड राउंड का ऑप्शन है, अच्छे से समझिए, अच्छे से एनालाइज करिए आप लोग और फिर आप एडमिशन लीजिए। क्योंकि थर्ड राउंड और जो होता है स्टेट राउंड, उसमें आपके पास ऑप्शन ही रहते हैं। उसमें अगर आपको करना है तो बस करना ही है, क्योंकि बचे हुए कॉलेजेस रह जाते हैं, उन्हीं में सीट रह जाती है। अभी आपके पास ऑप्शन है, आपके नंबर अगर सही है तो आप ऑप्शन है, आप अच्छे से कॉलेज चॉइस फिलिंग कीजिए। जिन कॉलेज में आपको जाना है, जिस सिटी में जाना है, सिर्फ लखनऊ में नहीं, अगर अदर सिटीज़ में भी आप जा सकते हैं, बनारस हो गया, तो आप उन सिटीज़ को भी कंसीडर करिए। गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए, उनके बारे में रिव्यू देखिए, मैप में जा करके उनका अलग अलग जगह से उनकी पोस्ट पता करिए। और मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स होंगे जो वहाँ के वीडियोज़ बना रहे होंगे, उनसे पता करिए, उनसे बात करिए और वहाँ के बारे में पता करिए और एडमिशन लीजिए आप लोग। क्योंकि कंपटीशन डे बाई डे बढ़ता जा रहा है। तो अगर ड्रॉप लेने का आपके पास ऑप्शन तभी है जब आपके पास समय है, टाइम है आपके पास, तो आप ड्रॉप ले सकते हो। अदरवाइज़ मैं सजेशन दूंगा कि जिसने 1 2 3 ड्रॉप ले लिया है उसके लिए ड्रॉप लेना बेटर नहीं होगा। डे पे डे कंपटीशन आपका एजुकेशन में भी आगे चल के जब आप निकलेंगे 4 साल बाद, तो उस टाइम पे भी जॉब के लिए भी आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगा। स्ट्रगल तो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन हम मुकाबले आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। हम निकलेंगे थोड़ा अभी इस टाइम कम है, लेकिन जिस तरह से लोगों का झुकाव बीएससी नर्सिंग की तरफ बढ़ रहा है, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा होने वाला है। सो गाइस, थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा यहाँ तक, और आप लोग ऐसे अपना सपोर्ट मेरे साथ बनाए रखिए और मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे बना रहूँगा। आगे भी एजुकेशनल वीडियोस में अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं। अगर आप लोग लखनऊ में जितने लोग एडमिशन हो जाएगा, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना आप लोग, आप किस किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन ले चुके हो। सब लोग आप मुझे कमेंट करके एक बार बताना ज़रूर। तो बाय बाय, ध्यान रखिएगा आप सब अपना।